कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ज्ञानशाला में आज आपका हम फिर से स्वागत करते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। शुरू करते हैं और आइसोमेरिज्म के ऊपर निगाह मारते हैं। तो आइसोमेरिज्म में आज के इस लेक्चर में अपन लोग देखेंगे ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म होता क्या है और कैसे हमको स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म पहचानना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। पहले स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो पहले हमको ये समझना जरूरी होगा कि आइसोमेरिज्म जो होता है वो कैसे होता है, किस कंपाउंड में होगा, हमें कैसे चेक करना है कि आइसोमेरिज्म है या किस कंपाउंड में नहीं है। तो वो सारी जानकारी आज अपन लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो पूरा वीडियो आप अंत तक देखें और लास्ट तक इस वीडियो के अंदर बने रहें। तो जब भी आइसोमेरिज्म की आपके सामने बात आती है कि भाई आइसोमेरिज्म क्या है, हमें कैसे देखना है, तो बिल्कुल आराम से समझना कि आइसोमेरिज्म के अंदर कभी भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड की हम बात नहीं करेंगे। जब भी आइसोमेरिज्म होगा तो वहां पे एक से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, तभी हम वहां पे आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। कि दो या दो से ज्यादा अगर हैं तभी हम आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। तो अगर हम जब भी बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने क्लासिफाई किया है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब हम क्लासिफाई करेंगे तो दो टाइप्स के हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्लासिफाइड हम लोगों ने किया हुआ था कि भाई एक है कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो मिलेंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर होगा। ठीक है, एक तो वो जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर होगा, और दूसरा मिलेगा आपको कि जहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी आप जिसमें भी आप कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पे उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला कि एक की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सिमिलर, और दूसरा डिफरेंट होना चाहिए। अब अगर सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाता है आपको तो बहुत अच्छी बात है, हमको सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिख गया। अब उसमें यह भी इशू आएगा कि या तो वो आइसोमर्स होंगे या फिर वो आइडेंटिकल्स होंगे। अगर आइसोमर हैं तो वही हमारा आज का टॉपिक है कि अगर हमें पता चल गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर है तो उसमें दो कैटेगरीज में वो फर्दर डिवाइड हो जाएगा। या तो वो हुबहू सेम होंगे, मतलब उनमें किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं होगा, चाहे वो फिजिकल अपीयरेंस हो या फिर वो उनके मॉलिक्यूल्स के जो ग्रुप्स और एटम लगे हैं उस मॉलिक्यूल्स के अंदर उनका अरेंजमेंट भी कहीं ना कहीं बदल नहीं रहा होगा। अगर कहीं अरेंजमेंट भी नहीं बदल रहा है और उनका ग्रुप्स और एटम का अरेंजमेंट भी नहीं बदल रहा है और साथ में उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला में भी कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम आइडेंटिकल वाली कैटेगरी में उनको पटक देते हैं। ठीक है, बट अगर हमको कहीं सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखा, कोई दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ए और बी जो थे, अगर मैंने देखा कि ए एक कंपाउंड है और एक बी कंपाउंड है, उन दोनों का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर है। ठीक है, अब सिमिलर है कोई बात नहीं, बट उनमें अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है या फिर उनके ग्रुप्स और एटम में अरेंजमेंट बदल गया, तो ऐसे दोनों कंपाउंड्स में जो रिलेशनशिप आएगा वो हम कहेंगे कि वो दोनों एक दूसरे क्या हैं, आइसोमर्स हैं। और इस पूरे प्रोसेस को या पूरे फिनोमेना को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। यहां तक बात समझ में आई आपको। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो किसके ऊपर है, आइसोमर्स के ऊपर है, कि हमको ये चेक करना है कि कौन से दोनों कंपाउंड जिसमें हम कंपेयर कर रहे हैं वो आइसोमर, कैसे पता चलेगा कि वो आइसोमर है या नहीं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा किसके ऊपर है, आइसोमर्स के ऊपर। दूसरा जो क्लासिफिकेशन था उसमें हमने देखा था कि डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, क्या हो, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो। अब डिफरेंट हो जाएगा तो हमने IUPAC नोमेनक्लेचर में पढ़ा हुआ था कि डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर होता है तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज के मेंबर। क्लियर है बात। इस वाले पार्ट में हम इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि ये आपने IUPAC में ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा। हमारा जो आज का टॉपिक है वो किसके ऊपर है, आइसोमेरिज्म के अंदर। तो अब बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आने वाले हैं आपके सामने आइसोमेरिज्म के ऊपर, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और बने रहें। लाइक शेयर जरूर करते रहें बराबर, ताकि बाकी बच्चों को इनके वीडियोस मिलते रहें अपन लोगों के। ठीक है, चलो हम जब भी आप बात करेंगे तो हमें पहले ये डाउट आएगा मन में कि आइसोमेरिज्म की बात आप बोल रहे थे देर से कि आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म, तो फिर आइसोमेरिज्म क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो आज हम इसमें देखें कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो अगर आप देखें तो पहला डेफिनेशन जो है वो है कि कंपाउंड्स या फिर दो या दो से ज्यादा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने यही देखा था कि आइसोमर्स होंगे वो तभी होंगे जब उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। तो ये बात तो गांठ मान लेना कि जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप आइसोमेरिज्म चेक कर रहे होंगे तो वहां पे पहली कंडीशन ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जिसमें भी आप कंपेयर कर रहे हैं उनका
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अगर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग हो जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, होमोलोगस सीरीज के मेंबर हो जाएंगे। क्लियर है बात। अगर उनको आइसोमर्स की कैटेगरी में जाना है तो उन दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखना पड़ेगा। अब अगर बात करें दूसरी डेफिनेशन के ऊपर, तो दूसरा जो पॉइंट है कि भाई अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, बट अब दूसरा ये है कि अब उनके या तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में परिवर्तन देखने को मिले, क्या, या तो उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग हो, या फिर उनपे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगे हुए अटैच्ड ग्रुप्स और एटम का अरेंजमेंट बदल जाए, तो ऐसे और दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। जैसे कि अगर आप देखें इस एग्जांपल के अंदर, तो अगर आप देखें तो एक केस में दोनों ही हाइड्रोजन और दोनों ही फ्लोरीन जो है वो ऊपर नीचे अटैच्ड है, ठीक है। और दूसरे वाला बगल में जो उसका बी और कंपाउंड बना हुआ है, वहां पे अगर आप देखें तो एक हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन ऊपर है और एक हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन नीचे की तरफ है। तो कनेक्टिविटी दोनों ही कंपाउंड्स में क्या है, सेम है। मतलब चारों जो ग्रुप्स एटम है, हाइड्रोजन दोनों और दोनों फ्लोरीन जो है, दोनों ही कंपाउंड में क्या है, कनेक्टिविटी उनकी किससे है, कार्बन से ही है। क्लियर है बात। दोनों ही कनेक्टिविटी किससे कनेक्टेड है, कार्बन से ही है। बट उनका अरेंजमेंट बदल गया। अगर आप इमेजिन, वैसे होता नहीं है बट ऊपर नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों टाइम हाइड्रोजन ऊपर है, इसमें एक हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन आपको ऊपर नीचे मिल रहा है। तो यहाँ पे ग्रुप्स और एटम का अरेंजमेंट बदल गया। तो ऐसे कंपाउंड्स को भी हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरा अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर ऊपर वाला अगर आप कंपाउंड देखेंगे तो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, और दूसरे ही कंपाउंड में अगर आप देखें तो 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको देखने को मिल रही है। तो इन दोनों को भी हम आइसोमर्स की कैटेगरी में डालेंगे, क्योंकि दोनों का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो क्या है, सिमिलर है, ठीक। पहली कंडीशन तो यही है ना भाई कि दोनों का कोई भी 2 XYZ जितने भी हो, 8 हो, 10 हो, 1000 हो, 2000 हो, जिसमें भी आपको कंपेयर कर रहे हैं, वहां पहली कंडीशन तो ये मान लेना, गांठ मान लेना कि वहां पे पहली कंडीशन तो यही होगी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए आइसोमेरिज्म के लिए। क्लियर। बाद में इनका अब क्या चेंज हो गया, इनमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है अलग अलग हो गया। पहले अगर आप देखें तो यहाँ 4 कार्बन की चेन थी, उसमें 3 कार्बन की चेन है, तो इनमें क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग होने की वजह से ये दोनों भी किस में जाएंगे, आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में जाएंगे। बट वो कौन सी कैटेगरी होगी इनकी, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की। तो अब यहां से ये वाली बात आ गई कि आइसोमेरिज्म, इसका मतलब है कि एक अकेली चीज में नहीं देखने को मिलेगा। आइसोमेरिज्म का हमको एक क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा कि आइसोमेरिज्म के अलग अलग हमको टाइप देखने पड़ेंगे कि किस किस टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं। तो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब बात करते हैं कि आइसोमेरिज्म कितने टाइप्स का होता है। तो आइसोमेरिज्म फर्दर हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक होता है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो अपन ने लास्ट स्लाइड में दोनों एग्जांपल देखे थे वो इन दोनों ही कैटेगरी से मैंने उठाए। एक जो ऊपर वाला एग्जांपल था वो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में जाएगा। जो नीचे वाला जो एग्जांपल था जिसमें फ्लोरीन और हाइड्रोजन अटैच थे, वो किस में जाएगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में जाएगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में फर्दर अगर आप देखें तो सबसे लास्ट में अगर आपको देखेगा कॉन्फिगरेशन आइसोमेरिज्म, तो कॉन्फिगरेशन आइसोमेरिज्म में एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल है। तो वो जो नीचे वाला एग्जांपल था वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो मैंने उठाया था, ठीक। अभी फिलहाल अपन को ये फोकस करना है कि आइसोमेरिज्म जो हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, उसमें पहला जो पार्ट है वो क्या होता है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किन्हीं भी कंपाउंड्स में, किसी भी 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और साथ में उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बदल जाएगा, तो ऐसे कंपाउंड्स को या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में डालेंगे। क्लियर है बात। अब दूसरा जो केस था वहां पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो जाता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, बट उनके ज्योमेट्री में या अरेंजमेंट्स में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो क्या क्लासिफिकेशन मिल गया अपन को और आइसोमेरिज्म का, एक होगा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, दूसरा हो गया स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्लियर। हम बात करें अब स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की, तो ये फर्दर 6 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और प्रोटोमेरिज्म, ठीक है। ये फर्दर 6 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इनके कुछ नाम से आपको समझ में आ जाएगा। चेन आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करेंगे तो चेन आइसोमेरिज्म में जो एग्जांपल था वो चेन आइसोमेरिज्म में आया था। आइसोमेरिज्म का एग्जांपल मैंने उठाया था। तो चेन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनके पेरेंट कार्बन चेन में अगर परिवर्तन देखने को मिलता है तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम किस कैटेगरी में डालेंगे, चेन आइसोमेरिज्म की। वो जो एग्जांपल था एक एन ब्यूटेन का और 2 मिथाइल प्रोपेन का, वो एग्जांपल चेन आइसोमेरिज्म का था। वहां पे 4 कार्बन की थी और दूसरे वाले में की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन थी, तो इसलिए हमने उनको क्या बोला था, चेन आइसोमर्स की कैटेगरी में डाला था।
अब बात करते हैं हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक होगा कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, एक होगा कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, कन्फिगरेशनल जो है वो फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाइड हो जाता है, एक होता है ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये अपना एक अलग से इनका एक बहुत बड़ा वेटेज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, और आईआईटी जेईई मेडिकल बोर्ड सब में आइसोमेरिज्म नहायत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो इसको आराम से समझें, बहुत सारे बच्चों के इसमें इश्यूज आएंगे। अभी तो ये बहुत इजी वाला पार्ट है, जब आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जाएंगे तो वहां बच्चों के बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो वो अपन धीमे धीमे उनको क्लैरिफाई करते चलेंगे। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक ओवरव्यू था